हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा जनवरी 2017 ये जो क्वेश्चन पेपर है 2017 का है, लेकिन ये तृतीय प्रश्न पत्र है। ठीक है, पहले हमने द्वितीय प्रश्न पत्र किया, अब हम तृतीय प्रश्न पत्र करेंगे। हिंदुस्तानी संगीत, वोकल एंड इंस्ट्रूमेंट। इसमें 75 क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बाघ का किस देश से संबंध है? ए जर्मनी, बी ऑस्ट्रेलिया, सी चीन या डी ब्रिटेन। इसका सही आंसर है ए जर्मनी से इसका संबंध है। बाघ का संबंध जर्मनी देश से है। क्वेश्चन नंबर 2, सर्वप्रथम गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना किस शहर में हुई? ए कराची, बी मुंबई, सी लाहौर या डी दिल्ली। इसका सही आंसर सी है, लाहौर में हुई थी। 1901 में हुई थी। 5 मई 1901 में हुई थी। देख लेते हैं, पढ़ते हैं। गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना 1901 में लाहौर में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने की थी। उन्होंने 1908 में बंबई में गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की। इनके द्वारा संगीतामृत प्रवाह नामक एक संगीत पत्रिका का भी संपादन किया गया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इमदाद खां के पुत्र कौन है? ए वजीर खां, बी इनायत खां, सी इमरत खां या डी विलायत खां। तो इसका सही आंसर है बी इनायत खां। इसका सही आंसर है। इमदाद खां के पुत्र इनायत खां है तथा इनके दादा का नाम साहबदाद खां है। इनायत खां सूफी पंथ के विख्यात गायक, वे वीणा वादक। 1882 से 1927 का जन्म बड़ौदा में हुआ था। विलायत खां मतलब कि ये इनका जन्म है, ये मृत्यु है। ठीक है, विलायत खां का जन्म 20 अगस्त 1927 में को गौरीपुर पूर्व बंगाल में हुआ था। इन्होंने ख्याल की गायकी शिक्षा आगरा घराने के फयाज खां से प्राप्त की थी और इन्होंने फयाज खां इनके गुरु थे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सामा स्वर संगति किस राग में प्रयुक्त नहीं होती? ए मालकोस, बी केदार, सी भीमपलासी या डी हमीर। तो इसका सही आंसर है डी हमीर में नहीं होती। चलो पढ़ते हैं। राग हमीर में सामा की संगति नहीं प्रयुक्त होती है। हमीर राग में ध और ग स्वर प्रयुक्त होता है। हमीर कल्याण ठाट का राग है। वादी ध, संवादी ग, जाति संपूर्ण न्यास के स्वर सा ग, गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर। असम प्रकृति राग इसका कामोद और केदार है। क्वेश्चन नंबर 5, राग मालकोस के स्वरों में गंधार को षड्ज मानने पर किस राग की प्राप्ति होती है? ए दुर्गा, बी भोपाली, सी गुणकली या डी हंसध्वनि। तो सही आंसर है इसका ए मालकोस। आइए पढ़ते हैं। राग मालकोस में स्वरों गंधार को षड्ज मानने पर दुर्गा राग की प्राप्ति होती है। दुर्गा बिलावल ठाट का राग है। जाति औड़ब औड़ब, वादी म, संवादी सा। इसके आरोह में तथा अवरोह में ग नी वर्जित है। गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर। संप्रकृति राग जलधर केदार है। भूपाली कल्याण ठाट से, गुणकली भैरव ठाट से और हंसध्वनि बिलावल ठाट से है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राग तरंगिणी में ठाटों की क्या संख्या है? 10, 18, 12 या 22।
तो सही आंसर है इसका, तो सी इसका सही आंसर है। इन्होंने 12 ठाट माने हैं। लोचन कृत है और मैं भी यहीं का वासी हूं, ये मिथिला के रहने वाले थे। लोचन कृत राग तरंगिणी में ठाटों की संख्या 12 मानी गई है। यह ग्रंथ 15वीं शताब्दी की रचना है। इसमें राग तरंगिणी पद्धति को छोड़कर ठाट पद्धति अपनाई गई है। इन्होंने 12 ठाट से 75 जन्य राग माने हैं। लोचन ने 9 विकृत स्वरों की स्थापना की है। इस ग्रंथ में भरत की श्रुति पर स्वर सिद्धांत भी है तथा फारसी की 12 मुकाम पद्धति और 12 संस्थान पद्धति का निर्माण है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये सूची दे रखा है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए तथा सही कुट को चुनिए। सूची 1 में दे रखा है आभोगी, कामोद, विलासखानी तोड़ी, गुजरी तोड़ी। और सूची 2 में दे रखा है तोड़ी ठाट, कल्याण ठाट, भैरवी ठाट और काफी ठाट। एक तरफ ठाट दे रखा है, एक तरफ राग दे रखा है, तो आपको मिलाना है। ये है आपके पास सूची और यहाँ है। तो इसका सही आंसर है बी। इसका सही आंसर होगा बी। तो चलिए एक और मिलाते हैं। ए का होगा 4, आभोगी का हो जाएगा काफी, बी का हो जाएगा 2, कामोद का होगा तोड़ी और सी का हो जाएगा सी ही, विलासखानी तोड़ी का है भैरवी ठाट। इसमें से एक भी आपको जैसे पता हो तो सही आंसर ही होगा। गुजरी तोड़ी का हो जाएगा 2, सॉरी गुजरी तोड़ी का हो जाएगा 1। ठीक है, एक बार हम फिर से मिलाते हैं। हम एक बार, बी है इसका सही आंसर। ए का हो जाएगा आपका 4, काफी हो जाएगा एक का, आभोगी का काफी, फिर हो जाए बी का हो जाएगा, बी का बी होगा और सी का सी होगा। बी कामोद का कल्याण होगा और विलासखानी तोड़ी का भैरवी होगा, गुजरी तोड़ी का तोड़ी ठाट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये मिलेगा। पहले थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। आभोगी काफी ठाट से है, कामोद कल्याण ठाट से, विलासखानी तोड़ी भैरवी ठाट से, गुजरी तोड़ी तोड़ी ठाट से संबंधित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लघु को चतुरस्य जाति में कितने मात्रा काल का माना जाता है? 6, 12 या 8 या 4? तो इसका सही आंसर है डी 4। ठीक है, लघु को चतुरक्ष जाति में 4 मात्रा काल का माना जाता है। लघु त्रिशस्त्र जाति में 3 मात्रा खंड जाति में और लघु 5 मात्रा काल मिश्र जाति और 7 मात्रा काल संकीर्ण जाति में 9 मात्रा काल होता है। ठीक है, तो ये थे आपके 8 क्वेश्चन हो गए। 9वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपको ज्यादा फास्ट लगे तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। यति का संबंध क्या है? लय, राग, तान या अलंकार? सही आंसर है आपका ए, यति लय से संबंधित है। ठीक है, यति का संबंध लय से माना जाता है। लय की चाल क्रम को यति कहा जाता है। लय का प्रयोग विधि को यति कहा जाता है। यति 5 प्रकार माने गए हैं: समा, श्रोत्र, गता, मृदंगा और पिपीलिका और गोपुच्छा। ठीक है, यति के कितने प्रकार माने गए हैं? तो 5 माने गए हैं। ठीक है, तो अगर टीजीटी में पूछा जाता है तो सिर्फ यही पूछा जाएगा इसके कितने प्रकार हैं। हाँ, और अगर पीजीटी है तो वहां पे ऐसे ऐसे पूछा जाएगा कि इसके नाम भी बताइए, कोई नाम पूछ देगा। और नेट अगर पूछेगा तो इस तरीके से, जिस तरीके से क्वेश्चन आया है उसी तरीके से पूछा जाएगा। क्वेश्चन एक ही तरह के आते हैं लेकिन थोड़ा सा उसको डिफिकल्ट करके पूछा जाता है। पीआरटी में होता तो ऐसे क्वेश्चन आते ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, राग गौड़ सारंग में अधिकतर किस राग की तानों का प्रयोग होता है? ए सपाट तान, बी सरोक तान या सी गिरकरी गिर
गिटकरी तान या डी वक्रतान? तो इसका सही आंसर है डी, वक्रतान का प्रयोग किया जाता है गौड़ सारंग में। ठीक है, पढ़ते हैं। गौड़ सारंग में अधिकतर वक्र तानों का प्रयोग होता है। गौड़ सारंग कल्याण ठाट का राग है। जाति इसकी वक्र संपूर्ण वादी ग संवादी ध न्यास के स्वर सा ग प गायन समय मध्यांतर है। ठीक है, आगे चलते हैं। रे रे प म प ध प का संबंध किस राग से है? सोनी, पूर्वी, श्री या पूरी अधनाश्री? रे रे ब, ऐसे नहीं आएगा ये। मुझे याद नहीं आ रहा किस तरीके से है ये वाला। सही आंसर है इसका सी, श्री राग है ये। थोड़ा मैं भूल गया हूँ श्री राग, तो अभी याद नहीं आ रहा। तो रे रे प म प ध प का संबंध श्री राग से है। श्री राग पूर्वी ठाट का राग है। जाति इसकी औड़व संपूर्ण वादी रे संवादी प न्यास के स्वर रे प गायन समय दिन का अंतिम प्रहर। संप्रकृति राग गौरी है। इस राग में प रे प की संगति ली जाती है। ये इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या किया जाता है। तो इसमें 2 मिनट, इसमें रे प की संगति होती है। यह सिंधी प्रकाश राग है ये, और ये क्या है? ये सिंधी प्रकाश राग है, ये भी याद रखना। और सोहनी मारवा ठाट पूर्वी ठाट से पूरिया धनाश्री पूर्वी ठाट का राग है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, राग साजगिरी के रचयिता कौन है? गोपाल नायक, अमीर खुसरो, स्वामी हरिदास या सारंगदेव? तो सही आंसर है इसका बी, अमीर खुसरो है। साजगिरी इन्होंने ही इसके रचयिता माने जाते हैं। राग साजगिरी के रचयिता अमीर खुसरो जी हैं। इनके द्वारा निर्मित अन्य राग उशाक, सरप्रदा आदि अमीर खुसरो का ही जन्म 1234 ईस्वी में पटियाला में एटा नामक प्रांत में हुआ था। ये 1234 इनका जन्म है और पटियाला में एटा नाम के स्थान पे इनका जन्म हुआ था। ये अल्लाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, राग मियां मल्हार मियां की तोड़ी राग दरबारी कान्हड़ा किस रचयिता को इंगित करते हैं? गोपाल नायक, तानसेन, बैजू बावरा, अमीर खुसरो? सही आंसर है आपका बी, ये तानसेन है। ये इनके रचयिता माने जाते हैं। जिसमें मियां आ जाए तो आप ज्यादा कोशिश करना, मियां आ जाए तो समझ जाना तानसेन जी का है ये। मियां की तोड़ी, मियां 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 की तोड़ी, मियां मल्हार, दरबारी कान्हड़ा अलग से है। किस रचयिता को है? तो ये तानसेन जी हैं। आगे इसके बारे में इनको थोड़ा सा पढ़ते हैं। राग मियां मल्हार मियां की तोड़ी दरबारी कान्हड़ा तानसेन द्वारा रचित है। तानसेन का जन्म 26 अप्रैल 1529 को ग्वालियर के बेहट गांव में हुआ था। इनके गुरु स्वामी हरिदास जी थे। तानसेन का नाम ध्रुपद की रचनाओं के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। तानसेन ने 2 ग्रंथ संगीत सार और रागमाला रचित किया है। तानसेन के 4 पुत्र सूरतसेन, तरंगसेन, शरतसेन, विलास खां हैं। इनकी मृत्यु 1581 में दिल्ली में हुआ था। ठीक है, इनकी मृत्यु भी आप याद रखिए कि 1581 में दिल्ली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, रज्जा खानी गत किस ताल में बजाई जाती है? 3 ताल, 1 ताल, झपताल या आड़ा चौताल? इसका सही आंसर है इसका तो ए होगा। ये
3 ताल होगा इसका। रजत खानी गत 3 ताल में गाई जाती है। रजत खानी, रज्जा खानी गत गुलाम रज्जा ने ख्याल, गायकी के तराना आदि के आधार पर मध्य तथा द्रुत लय की गतें बनाई। इन गतों में मिजराव के बोल निश्चित नहीं होते तथा न ही इनको प्रारंभ करने का कोई निश्चित स्थान होता। आधुनिक कलाकार मजीद खानी और रजत खानी की अपेक्षा विलंबित गत और द्रुत गत कहना अधिक उचित होगा। ठीक है, तो ये तो पहले बोला जाता था, लेकिन ऐसे इस क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एक से अधिक धुन एक साथ बजाने को कहते हैं। आप इसको रजत खानी ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे मजीद खानी है और रजत खानी है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। इसे छोटा ख्याल से आप ऐसे याद रखें, है ना, तो आप समझ जाएंगे। इसे बड़े ख्याल से याद रखें मजीद खानी को, तो आपको सीधे याद आ जाएगा। एक तरीका मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा। एक से अधिक धुन एक साथ बजाने को कहते हैं काउंटर पॉइंट हार्मनी, बी सलर, सी टिकाव या डी स्टैक्केटो। एक से अधिक धुन एक साथ बजाने को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ए। एक से अधिक धुन एक साथ बजाने को काउंट पॉइंट हार्मनी कहते हैं। हार्मनी दो या दो से अधिक स्वरों को एक साथ बजाने से उत्पन्न मधुर भाव को हार्मनी या स्वर संवाद कहते हैं। उदाहरण के लिए सा ग प या म ध सा स्वरों को एक साथ बजाने से हार्मनी की रचना होगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। किस कलाकार का संबंध सुर बहार से है? ए एन राजन, बी अन्नपूर्णा देवी, सी जरीन दारूवाला शर्मा, डी रेणुका साह। तो सही आंसर है इसका बी, अन्नपूर्णा देवी से संबंधित है सुर बहार। आइए पढ़ते हैं। अन्नपूर्णा देवी सुर बहार से संबंधित है। अन्नपूर्णा देवी का जन्म मध्य प्रदेश के मेहर नामक कस्बे में 1927 में हुआ था। ठीक है, 1927 में मेहर में नामक कस्बे में हुआ था। इनके पिता का नाम अल्लाउद्दीन खां, जो बहुत विख्यात है, थे। अन्नपूर्णा देवी को जनवरी 1968 में विदुषी अन्नपूर्णा को विश्व भारती की ओर से देशिकोत्तम दिलिट, ठीक है, ये एक पुरस्कार होता है। 1977 में पद्म भूषण, 1988 में सुर सिंगार संसद की ओर से सारंगदेव फेलोशिप, 1991 में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इत्यादि अलंकार विभूषित किया गया है इनको। ठीक है, और ये अल्लाउद्दीन खां की बेटी थी। आगे चलते हैं। और रविशंकर जी से इनकी शादी भी हुई थी, बाद में इनका डिवोर्स हो गया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, स्वरित के लिए किस वाद्य का प्रयोग किया जाता है? ए सारंगी, बी तानपुरा, सी हारमोनियम या डी वायलिन। सही आंसर है आपका बी तानपुरा। तानपुरा तो आप जानते हो स्वर के लिए ही प्रयोग किया जाता है। एकल अलग से उसका मतलब कि उस पे साउंड वो क्रिएट नहीं किया जाता अलग से। स्वरित के लिए तानपुरा वाद्य का प्रयोग किया जाता है। तानपुरे को तंबूरा भी कहते हैं। इसमें 4 तार होते हैं जो मंद्र प, मध्य सा तथा मंद्र सा में मिलाया जाता है। तंबूरे की वीणा का नाम कलावती रहा है और इसमें विपंची के समान 9 तंत्रियां थी। तो ये इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो इसका 4 तार होती हैं और जो मंद्र प में पहला तार पूछा जाता है कि किसमें मिलाया जाता है, तो प। ठीक है, तो प सा 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 ऐसे आप लिख सकते हैं, प
सा सा अब सा। ठीक है, तो दूसरा मध्य होता है, ये भी मध्य होता है, और तीसरा जो होता है वो मंद्र होता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, कि प मध्य में मंद्र में मिलाया जाता है। और तंबूरे की वीणा, तंबूरी वीणा का नाम कलावती भी रहा है। ठीक है, कलावती भी इसका नाम रहा है। और इसमें विपंची के समान 9 तार तंत्रियाएं थी, इसमें 9 तार भी थी एक टाइम पे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सारंगी वादक कौन है? ए राम गोपाल, बी राम सहाय, सी राम नारायण या डी राधे श्याम। तो आपका सही आंसर है सी, राम नारायण सारंगी वादक रहे हैं। आइए पढ़ते हैं। सारंगी वादक राम नारायण जी हैं, राम सहाय तबला वादक हैं, राम गोपाल तबला वादक हैं। ठीक है, तो राम नारायण जो है वो सारंगी वादक हैं। क्वेश्चन नंबर 19, स्वयंभू स्वरों को पश्चात संगीत में क्या कहते हैं? ए हारमोनी, बी स्टॉफ, सी मेलोडी या डी हारमोनिक्स। आपको एक चीज ये भी बताना है कि इसका एक और दूसरा भी नाम है, वो आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका हम चलते हैं, इसका सही आंसर है डी हार्मोनिक्स। ठीक है, स्वयंभू स्वरों को 50 संगीत में हार्मोनिक्स कहा जाता है। प्रथम आघात से जो स्वर उत्पन्न होता है वह मूल नाद कहलाता है, परंतु ऐसा देखा गया है कि मूल नाद से अतिरिक्त अन्य नाद उत्पन्न होते हैं, इन्हें ही स्वयंभू स्वर भी कहा जाता है। स्वयंभू स्वर को ओवरटोन या हार्मोनिक्स भी कहते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। कालिदास सम्मान देती है मध्य प्रदेश सरकार, बी उत्तर प्रदेश सरकार, सी दिल्ली सरकार या डी महाराष्ट्र सरकार। तो सही आंसर है इसका ए, मध्य प्रदेश सरकार ही देती है कालिदास सम्मान। ठीक है, कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश से संबंधित है। मध्य प्रदेश द्वारा शास्त्रीय संगीत, नृत्य, रंगमंच, चित्रकला, मूर्तिकला, ललित कलाएं एवं लोक कलाओं के क्षेत्र में प्रतिवर्ष यह सम्मान दिया जाता है। इसमें कलाकारों को 1 लाख रुपए दिया जाता है। 2009-2010 सरोजा विधानाथन एन राजन को मिला है। ठीक है, 2009 में और 2010 में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, ध्रुपद गायक हैं? ए गुदेचा बंधु, बी मिश्र बंधु, सी साबरी बंधु या डी सिंह बंधु। तो इसका सही आंसर है ए, गुचेता बंधु। अब इसको पढ़ते हैं थोड़ा। गुंदेचा बंधु ध्रुपद गायक हैं। ध्रुपद आधुनिक प्रबंध गायन शैली में ध्रुपद का स्थान मुख्य है। ध्रुपद की 4 बानी प्रचलित है: खंडर हार बानी, गोबर हार बानी, डागुर बानी, नौहार बानी। ध्रुपद गायक को कलावंत कहते हैं। ध्रुपद गीत तीव्रा, सूलताल, आड़ा चौताल, रुद्रताल आदि में गाई जाती है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको कौन कौन से में गाया जाता है? तीव्रा, सूलताल, आड़ा चौताल, रुद्रताल आदि में गाई जाती है। ध्रुपद के साथ पखावज और मृदंग का प्रयोग किया जाता है। संगीत में द्विपदी
चतुर्पदी, अष्टपदी आदि गीतों का प्रयोग होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ इंडियन म्यूजिक। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन म्यूजिक के लेखक कौन है? ओ सी गांगुली, बी राघवन, सी है ए एन फॉक्स स्ट्रेगेवे, डी है ई क्लेमेंट्स। इसका सही आंसर है डी। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन म्यूजिक के लेखक हैं क्लेमेंट्स हैं। द म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान फॉक्स ट्रेवेज से श्रृंगार प्रकाश बी राघवन से संबंधित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। वैदिक काल में स्वरों के लिए क्या संज्ञाएं थी? ए स्वर, बी यम, सी सम या डी ऋचा। तो इसका सही आंसर है बी यम। वैदिक काल में स्वरों के लिए क्या संज्ञाएं थी? तो यम। पढ़ते हैं इसे थोड़ा। वैदिक काल में स्वरों के लिए यम संज्ञा दी गई थी। वैदिक युग में वीणा वाद्य का विशेष महत्व था। महती, पिनाकी, कत्यानी, रावणी, मत, घोषावती, कच्छपी आदि है। इसमें गायन वादन के अतिरिक्त नृत्य में इस युग में अच्छी प्रगति हुई। रज्जु नृत्य, सलिल नृत्य, पुष्प नृत्य, बसंत नृत्य आदि। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कौन सा वाद्य हवेली संगीत के साथ संगत करता है? ए ढोलक, बी नाल, सी पखावज या डी खोल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफी और बहुत बार पूछा जाता है, याद रखना। हवेली संगीत के साथ कौन सा संगत के लिए कौन सा वाद्य यूज किया जाता है? ताल वाद्य। तो इसका सही आंसर है सी पखावज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हवेली संगीत में पखावज वाद्य की संगत होती है। पखावज खुले बोल का वाद्य है। परवावज वादक के नाम प्रेम बलवंत पखावज होना चाहिए, थोड़ा वो हो गया। प्रेम बलवंत, कादिर बख्श पखावजी और धन श्याम पखावजी, गोपाल दास और कुदौ सिंह पखावजी और पुरुषोत्तम दास और सखाराम मृदंगचार्य आदि हैं। ठीक है, थोड़ा सा आज बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। क्वेश्चन नंबर 25। सही कुट को चुनिए। अभिकथन है ए हिंदुस्तानी संगीत में स्वरों का लगाव एक महत्वपूर्ण कारक है। इसमें परिवर्तन होने से राग परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और इसका आर जो है वो है यदि स्वर लगाव को पुस्तकों से पढ़कर गहराई से समझ लिया जाए तो किसी भी राग को गुरु से सीखे बिना भी गाया जा सकता है। अब इसको आंसर ये रहा। ए है, ए तथा आर दोनों ही सही है। बी है, ए तथा आर दोनों ही गलत, दोनों सही नहीं है, मतलब कि दोनों ही गलत है। सी में ए सही है परंतु आर गलत है। डी में ए गलत है लेकिन परंतु आर सही है। और इसका सही आंसर है सी,
ए तो सही है लेकिन आर गलत है। और आर इसलिए गलत है क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि आपको कोई भी, यदि आप स्वर लगाव को पुस्तकों से पढ़ के आप कैसे सीख सकते हैं। तो ये गलत है। गहराई से आप किसी चीज को नहीं समझ सकते। ऊपरी तौर पे आप पुस्तकों से सीख सकते हैं, जैसे आपने 40-50 राग सीख रखे हैं तो आप पुस्तकों से देख के सीख सकते हैं, लेकिन पूरी गहराई के साथ आप नहीं सीख सकते। एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जब आप कर सकते हैं लेकिन इतनी जल्दी नहीं कर सकते स्टार्टिंग में। तो ये आज का 25 क्वेश्चन था। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को पे जो बेल है उसे जरूर दबाइए, और जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हमारा टेलीग्राम है ऑल म्यूजिक एग्जाम के नाम से टेलीग्राम है, तो यहाँ से आप जरूर जुड़े, जिससे आप जो भी चीजें आती हैं यहाँ पे मैं अवेलेबल करवा देता हूँ। जुड़ने के लिए किसी भी माध्यम से कोई क्वेश्चन ही होता है, कुछ बात होती है, तो जुड़ने के लिए आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। और लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें, और कुछ भी हो वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।